हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशंस टूल का आप कैसे अपने चार्ट्स पे प्रॉपर वे पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिबोनाची एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग टूल है जो प्रो ट्रेडर्स काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, बट न्यू ट्रेडर्स में ये काफ़ी अंडररेटेड टूल है। ये एक ऑल इन वन टूल है जो आपको एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब कुछ बताने में कैपेबल है। यही है जिस जगह पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में कोई क्लियरिटी ना हो, उस जगह पे भी आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची अपने आप में बहुत ही शानदार ढंग से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके अलावा इसका यूज़ प्राइस की फोरकास्टिंग में भी किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट से अपने चार्ट्स पे आपको लेके चलता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इन दोनों टूल को बहुत ही आसान तरीके से अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ रिलायंस का चार्ट ओपन कर रखा है। आप चाहें तो आप अपने मनपसंद की कोई भी चार्ट एट द सेम टाइम ओपन कर सकते हैं। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करने के लिए जो रूल्स मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप वही सेम रूल्स अपने चार्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फिबोनाची टूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रेंड की जरूरत पड़ती है। ये ट्रेंड एक अप ट्रेंड हो सकता है या फिर एक डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, या फिर इसे पॉइंट वन एंड पॉइंट टू भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है चार्ट्स पे मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड लाइन का यूज़ किया जाए। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स का यूज़ करूँगा, आप चाहें तो मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं। फिबोनाची टूल्स को अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा एक ट्रेंड की जरूरत पड़ती है। ये ट्रेंड एक अप ट्रेंड हो सकता है या फिर एक डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसे आप पॉइंट वन एंड पॉइंट टू भी कंसिडर कर सकते हैं। एक अप ट्रेंड के केस में पॉइंट ए एक लोअर लो या एक हायर लो हो सकता है, बट पॉइंट बी हमेशा एक हायर हाई होगा। ठीक इसी तरह डाउन ट्रेंड के केस में पॉइंट ए एक हायर हाई या एक लोअर हाई हो सकता है, बट पॉइंट बी हमेशा एक लोअर लो होगा। तो आइए ट्रेंड लाइन की मदद से हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन अप्लाई करता हूँ। ट्रेंड लाइन या फिबोनाची टूल को अप्लाई करने के लिए आप किसी भी ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग सॉफ्टवेयर में लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको ये टूल का पैनल मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। एक ट्रेंड लाइन को अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है एंड मैक्सिमम ये कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस लोअर लो को मैं एज अ पॉइंट वन असाइन करता हूँ एंड इस पॉइंट को मैं एज अ पॉइंट टू असाइन करता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए असाइन करूँ एंड इस पॉइंट को पॉइंट बी असाइन करूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अप मूव ही अप ट्रेंड कहलाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए असाइन करूँ और इस पॉइंट को पॉइंट बी असाइन करूँ, तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये एक अप ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है एंड अगेन ये एक अप ट्रेंड है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। इन केस आपको ट्रेंड लाइन भी अप्लाई करना नहीं आता तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी चैनल पे ट्रेंड लाइन्स पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इनमें से किसी एक ट्रेंड पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करके देखते हैं, जिसके लिए मैं ये सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट को यानी इस लोअर लो को मैंने पॉइंट ए असाइन किया एंड इस हायर हाई को मैंने पॉइंट बी असाइन किया। तो इस तरह हमने बहुत ही आसानी से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को एक अप ट्रेंड पे अप्लाई किया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस ने किस तरह इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है। प्राइस ने इस पॉइंट से मूव करना शुरू किया एंड इस पॉइंट पे प्राइस ने यहाँ रेसिस्टेंस लिया एंड अगेन यहाँ रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ रेसिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया एंड सो ऑन। ठीक इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड के केस में हम पॉइंट ए से असाइन करते हैं एंड पॉइंट बी इस पॉइंट को असाइन करते हैं, यानी हमने पॉइंट ए इस हायर हाई को लिया एंड पॉइंट बी इस लोअर लो को लिया। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले मैं इस टूल को रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये एक डाउन ट्रेंड का केस है जहाँ पे प्राइस ने यहाँ से मूव करना शुरू किया। इस पॉइंट पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पर रेसिस्टेंस लिया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया एंड ये हमारा पॉइंट भी है तो ऑब्वियसली यहाँ सपोर्ट लिया ही होगा। अगेन हम एक अप ट्रेंड का केस ले लेते हैं।
मैंने यहाँ पॉइंट ए इस पॉइंट को असाइन किया एंड पॉइंट बी इस पॉइंट को असाइन किया। ये एक लोअर लो कहलाएगा, ये एक हायर हाई कहलाएगा। और आइए अब देखते हैं कि प्राइस ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के लेवल्स के साथ क्या किया। तो प्राइस ने यहाँ से मूव करना शुरू किया और उसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, इस जगह पे रेसिस्टेंस लिया, इस जगह पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया एंड पॉइंट बी तो ऑब्वियसली एक रेसिस्टेंस है। तो फ्रेंड इस तरह आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरह एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को रिस्पेक्ट देता हुआ ही मूव करता है। यहाँ हम एक पॉइंट और देख सकते हैं कि क्या प्राइस ने कभी रिवर्सल लेने के बाद फिबोनाची टूल्स के लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया या नहीं दिया। तो ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल दिया है, और ये एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल दिया है। तो हम दोनों केस में चेक कर लेते हैं। तो अगेन मैं इस पॉइंट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करता हूँ और इस पॉइंट को पॉइंट बी कंसिडर करते हुए मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अब यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद इस पॉइंट से उसने रिवर्सल लिया और एक डाउन ट्रेंड शुरू किया एंड अगेन इस पॉइंट से रिवर्सल लेके एक अप ट्रेंड में चला गया। तो ये अप ट्रेंड हमने पहले ही कवर किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि रिवर्सल के बाद क्या हुआ। तो हम रिवर्सल के बाद देखते हैं कि पॉइंट ने अगेन सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया एंड यहाँ सपोर्ट लिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कितना मैजिकली काम करता है। इसके लेवल्स को प्राइस किस तरह रिस्पेक्ट देते हुए ही चलता है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये हर ट्रेडर को आना चाहिए, क्योंकि प्रो ट्रेडर्स इसे ना सिर्फ लेवल देखने के लिए यूज़ करते हैं बल्कि इसका यूज़ प्राइस की फोरकास्टिंग के लिए भी की जाती है, जो इस चैनल पे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फिबोनाची एक्सटेंशंस पे। तो चलिए अब हम सीखते हैं चार्ट्स पे फिबोनाची एक्सटेंशंस का यूज़ कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ये ड्राइंग से रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जिस तरह हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, फिबोनाची एक्सटेंशन के केस में हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। एक अप ट्रेंड के केस में पॉइंट ए, एक लोअर लो, पॉइंट बी एक हायर हाई एंड पॉइंट सी अगेन एक हायर लो होगा। तो फिबोनाची एक्सटेंशंस का यूज़ करने के लिए अगेन हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और फिब रिट्रेसमेंट के ठीक नीचे आप ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशंस को देख सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो हम पॉइंट ए इस पॉइंट को मार्क करते हैं, पॉइंट बी हम इस पॉइंट को मार्क करते हैं एंड पॉइंट सी हम इस पॉइंट को मार्क करते हैं। आप चाहें तो इस लाइन को थोड़ा इस तरह से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ हम ये जानने के लिए करते हैं कि प्राइस एक सर्टेन मूव लेने के बाद कितना रिट्रेस कर सकता है। यानी कि एक अप ट्रेंड के केस में अगर प्राइस अपसाइड बाउंस करता है तो वो वापस कितना % रिट्रेस कर सकता है, उसके बाद वहां से फिर एक नया अप मूव वो स्टार्ट करेगा। ये हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से जानते हैं। तो जिस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमें प्राइस के रिट्रेसमेंट का आइडिया देता है, ठीक उसी तरह फिबोनाची एक्सटेंशंस हमें प्राइस के एक्सटेंशंस का आइडिया देता है। यानी रिट्रेसमेंट के केस में हमें ये पता चलता है कि प्राइस कहाँ तक पुल बैक लेगा एंड एक्सटेंशंस के केस में हमें ये पता चलता है कि प्राइस पुल बैक लेने के बाद फर्दर कहाँ तक जा सकता है। तो अगर यहाँ देखें तो प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मूव दिया है एंड इस मूव के बाद हम यहाँ एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करके इस रिट्रेसमेंट का आइडिया ले सकते हैं। बट इन केस प्राइस ने यहाँ मूव किया है एंड रिट्रेसमेंट भी कर लिया है, तब आपको ये जानने की जरूरत पड़ती है कि प्राइस अब फर्दर अप मूव कहाँ तक करेगा। तो अगर प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया है तो यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत पड़ती है कि अगर प्राइस में कोई पुल बैक आया तो वो कहाँ तक आएगा। उस केस में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके इन लेवल्स को यानी इस पुल बैक के लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब प्राइस एक ट्रेंड में चल रहा हो और उसने एक पुल बैक लिया है, तो पुल बैक लेने के बाद जब उसमें अगेन रिवर्सल आएगा तो प्राइस कहाँ तक अपवर्ड मूव कर सकता है, ये आपको फिबोनाची एक्सटेंशन से पता चलता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो जब भी प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक लिया और हमने इन 3 पॉइंट्स पे फिबोनाची एक्सटेंशंस को अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने किस तरह इस एक्सटेंशंस के लेवल्स को भी रिस्पेक्ट दिया है। जैसे कि प्राइस ने यहाँ से मूव किया एंड यहाँ उसने सपोर्ट लिया, इस जगह पे रेसिस्टेंस लिया, फिर इस जगह पे रेसिस्टेंस लिया, अगेन इस जगह पे आके वो स्टक हुआ, यहाँ भी काइंड ऑफ सपोर्ट लिया एंड यहाँ अभी करंटली वो रेसिस्टेंस ले रहा है। फ्रेंड्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशंस दोनों को यूज़ करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि लेवल्स जरूरी नहीं एग्जैक्ट होंगे, वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि प्राइस कभी भी एक लाइन को रिस्पेक्ट नहीं देता है, एक जोन को रिस्पेक्ट देता है। तो जैसे ही इन लेवल्स के आसपास प्राइस पहुंचता है तो वहां आप प्राइस का बिहेवियर देख के जान सकते हैं कि वो उस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है।
तो आई होप इस वीडियो से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं, या फिर हमारा कोई भी लाइव Q&A सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके नोटिफिकेशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशंस को। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस टूल्स का यूज़ करके कैसे हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं रियल टाइम चार्ट्स पे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।